बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 15 दिसंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। रूस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रूस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि रशिया नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल मुल्क है। तेल और गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर रशिया के पास हैं और यही यूरोप की सबसे बड़ी वीकनेस है। यूरोप पूरा डिपेंड करता है रशिया की एनर्जी पर, रशिया की गैस पर, रशिया के तेल पर। और जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग स्टार्ट हुई तो जो भी क्राइसिस हैं, जो भी अनरेस्ट है, जो भी मुजाहरे हैं यूरोप के अंदर, वो क्यों हैं? वो है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आपको मालूम है कि तेल और गैस की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़े तो आपके मुल्क के अंदर अनरेस्ट बढ़ता है। तो यूरोप को तलाश है एक ऑल्टरनेट की कि रशिया की एनर्जी से पक्की उनकी जान छूट जाए, लेकिन ऑल्टरनेट मिलना इतना आसान नहीं है। इवन के यूरोप का सबसे बड़ा इत्तेहादी और बॉस अमेरिका भी यूरोप को 6 गुना महंगी गैस दे रहा है। जब से रूस और यूक्रेन की जंग और यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए रशिया के साथ एहतजाज करते हुए यूरोप ने रशिया की गैस को टाटा बाय बाय किया, तब से यूरोप जो है उसे चक्कर आए हुए हैं कि अमेरिका भी हमें 6 गुना महंगी गैस दे रहा है। और अमेरिका ऐसे ऐसे बिल्स भी पास कर रहा है कि जो यूरोप के अंदर जो कंपनीज हैं जो क्राइसिस में घिरी हुई हैं इस जंग की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, वो भी अमेरिका शिफ्ट करती जा रही हैं। अब यूरोप को तलाश है एक रशिया जैसे ऑल्टरनेट की, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑल्टरनेट मिल भी गया तो रशिया, जिस पर आपने हजारों सैंक्शंस आयद की हैं, वो हद दर्जा कोशिश करेगा कि आपको ऐसा ऑल्टरनेट ना मिले। उसकी एग्जांपल्स मैं आपको 2 बता देता हूं। एक एग्जांपल तो यूक्रेन की ले लें, जिसे गैस नहीं मिल रही, शदीद सर्दियां आ गई, तो यूक्रेन ने क्या किया? उसने कहा चलो गैस की हीटर नहीं जलाएंगे तो हम बिजली के हीटर जला लेंगे। तो रशिया ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया यूक्रेन के, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से ये सवाल पूछा गया कि ये तो गलत बात है कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग और प्यार में सब कुछ जायज़ है और मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता रहूंगा यूक्रेन के। जब आप हजारों सैंक्शंस आयद कर देते हैं रशिया के ऊपर तो वो जायज़ है, तो फिर ये भी जायज़ है जो मैं कर रहा हूं। और दूसरी एग्जांपल आपको ओपेक प्लस की मालूम है कि जो बाइडन खुद गए सऊदी अरब और थूक कर उन्होंने चाटा और वहां पर जाकर रिक्वेस्ट की कि आप ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दें। लेकिन सऊदी अरब ने क्या किया, ओपेक प्लस ने क्या किया? रशिया का इन्फ्लुएंस है, ओपेक प्लस का मेंबर है और बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है रशिया। तो ओपेक प्लस ने बढ़ाने की बजाय ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दी। प्रोडक्शन कम हुई तो प्राइस ज्यादा हो गया। यानी कि यूरोप को ऑल्टरनेट मिलना भी इतना आसान नहीं है। अगर कोई ऑल्टरनेट मिलने लगा तो रशिया वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जरूर इस्तेमाल करेगा। तो अब ऐसा ही हुआ, एक मुआहिदा साइन हुआ है जो कि यूरोप की एनर्जी का ऑल्टरनेट हो सकता है और बहुत अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है, लेकिन वहां पर भी रशिया का इन्फ्लुएंस, रशिया का असर व रसूख तो है, जो कि रशिया दिखाने लगा है नगोर्नो कराबाख के अंदर। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सवाल भी कर रहे थे गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में कि नगोर्नो कराबाख के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या तीसरी कराबाख की जंग की जानिब नगोर्नो कराबाख बढ़ रहा है और उसकी वजह क्या है? क्या टेंशन्स हैं? क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई कि आर्मीनिया और अज़रबैजान तो क्या बल्कि रशिया के फौजी, रशिया के पीस कीपर्स भी बीच में आ चुके हैं अज़रबैजान के खिलाफ। यानी कि पहली मरतबा इस तनाज़े के दौरान, जो नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा है, इसके दौरान पहली मरतबा रशिया का टिल्ट जो है वो टुवर्ड्स आर्मीनिया साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स नगोर्नो कराबाख के अंदर हैं, लेकिन उसकी वजह मैंने आपको इंट्रो में बता दी। मुआहिदा साइन हुआ है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, ये देख लें आप, ये पहुंचे हैं अपनी अहलिया के हमरा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है कैस्पियन सी के एक साइड पर है अज़रबैजान और कैस्पियन सी के दूसरी साइड पर है तुर्कमेनिस्तान, जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है और बहुत ज़्यादा रिच है। गैस रिसोर्सेज इसके पास बहुत ज़्यादा हैं तुर्कमेनिस्तान के पास। तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कैस्पियन सी के अंदर जो ज़खायर हैं गैस के, उनको लेकर इनका बहुत ज़्यादा तनाव रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन्स रहीं। लेकिन 1.5-2 साल पहले इनकी आपस में एक मुआहिदा हो गया, सुलह हो गई कि ये ज़खायर तुम्हारे और ये ज़खायर मेरे। तो अब तुर्कमेनिस्तान पहुंचे तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और वहाँ पर बुलाया अलियव, इल्हाम अलियव, जो अज़रबैजान के सदर हैं, वो भी
तुर्कमेनिस्तान पहुंचे और तुर्कमेनिस्तान के सरबराह यहाँ पर मौजूद थे। इनकी मीटिंग हुई, इनकी बातचीत हुई। अज़रबैजान के साथ यूरोप पहले एक मुआहिदा तय कर चुका है नेचुरल गैस का, लेकिन अज़रबैजान की गैस इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो यूरोप की नीड को पूरा कर सके। तो यूरोप ने अज़रबैजान से रिक्वेस्ट की थी कि आप तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर हमें गैस प्रोवाइड कर दें ताकि हमारी नीड जो है वो एटलीस्ट पूरी हो जाए। तुर्कमेनिस्तान के पास इतनी नेचुरल गैस है। तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पहुंचे तुर्कमेनिस्तान और वहां पर इन तीनों ममालिक के सरबराहान ने ये तय किया, मुआहिदे पर दस्तखत किए कि अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान मिलकर यूरोप को गैस देंगे, रूस का ऑल्टरनेट बनेंगे। आपको रूट नज़र आ रहा होगा कि कहाँ से ये गैस जो है तुर्कमेनिस्तान की, अज़रबैजान की और फिर जॉर्जिया से होते हुए जाएगी तुर्की तक और तुर्की से फिर जाएगी यूरोप तक और यूरोप को ये गैस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये गैस कितनी होगी? 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। और नॉर्थ स्ट्रीम से, रशिया से यूरोप को मिलती है 55 बिलियन क्यूबिक पर ईयर। यानी कि फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा सांस यूरोप को ज़रूर आ जाएगा अगर तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान ये गैस यूरोप को प्रोवाइड करने लगे। लेकिन दोबारा से इतना आसान तो नहीं है। अगर आप ओपेक प्लस से रब्ता करते हैं या फिर अपनी गैस से बिजली पर स्विच करने की कोशिश करते हैं तो रूस कहता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, और फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट करने लग जाता है। और इस तरह की बातें भी की गई कि अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान जो कि एक्स सोवियत स्टेट्स हैं, वो किस तरह से रशिया की, जिसकी जंग लगी हुई है नेटो ममालिक के साथ, यूरोप के साथ, आप किस तरह से रशिया का ऑल्टरनेट बन सकते हैं यूरोप के लिए, रशिया के होते हुए, रशिया के इन्फ्लुएंस के होते हुए। और यही हुआ कि जब तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव और तुर्कमेनिस्तान के दौरे के दौरान उन्होंने ये बड़ा मुआहिदा साइन किया। उसके बाद नगोर्नो कराबाख के अंदर एक बार फिर से अनरेस्ट सर उठा चुका है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स नगोर्नो कराबाख के अंदर तब बनी जब लाचिन का कॉरिडोर ब्लॉक हो गया। अब मैं आपको मैप पर ये दिखा देता हूँ कि जो नगोर्नो कराबाख का एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था रशिया की सालिसी में आर्मीनिया और अज़रबैजान का, उसके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट नुकात हैं। एक तो मैंने जिक्र किया गुज़िश्ता चंद वीडियोस के अंदर। एक तो ये है कि अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग नाख्चिवान से मिलाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, आर्मीनिया से गुजरेगा वो रास्ता और अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से जोड़ेगा। और उसी मुआहिदे के अंदर, उसी पीस एग्रीमेंट के अंदर एक और कॉरिडोर भी है, लाचिन कॉरिडोर। ये आपको नजर आ रहा होगा। लाचिन कॉरिडोर का मतलब है कि जो आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से जो कॉरिडोर जोड़ेगा वो है लाचिन कॉरिडोर। ये वाहिद रास्ता है जिसके थ्रू आर्मीनिया के लोग अपने एथनिक आर्मीनियंस से जाकर मिलते हैं नगोर्नो कराबाख के अंदर, और एथनिक आर्मीनियंस आर्मीनिया के लोगों से जाकर मिलते हैं। तो ये लाचिन का जो कॉरिडोर है ये भी उस मुआहिदे का एक पॉइंट है कि लाचिन का कॉरिडोर जो है वो खुला रहेगा आर्मीनियों और नगोर्नो कराबाख के एथनिक आर्मीनियंस के लिए कि इनकी आमदोरफ्त जो है वो जारी रह सके। तो लाचिन का कॉरिडोर हो गया ब्लॉक, और उस ब्लॉकेज की वजह क्या है? आर्मीनिया कहता है कि अज़रबैजान ने लाचिन का कॉरिडोर ब्लॉक कर दिया अपनी जिद के अंदर, क्योंकि आर्मीनिया अज़रबैजान को वेस्ट विंग से मिलने के लिए, नाख्चिवान से मिलने के लिए रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अज़रबैजान ने यहाँ पर जो लाचिन का कॉरिडोर है उसको ब्लॉक कर दिया। तो बहुत सारे आर्मीनी, बहुत सारे एथनिक आर्मीनियंस, नगोर्नो कराबाख के लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख के लिए गैस भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। और बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर नगोर्नो कराबाख के अंदर पड़ती है, तो लोगों को एनर्जी ना मिलने की वजह से, गैस ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अब लाचिन कॉरिडोर अज़रबैजान के मुताबिक बंद हुआ उस वक्त जब अज़रबैजान की एक टीम, इन्वायरमेंटल टीम पहुंची नगोर्नो कराबाख, और यहाँ पर जाकर इन्वायरमेंटल टीम ने रशियन पीस कीपर्स जो कि यहाँ पर तैनात हैं, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए इन पीस कीपर्स को तैनात किया था। तो अज़रबैजान की इन्वायरमेंट की टीम ने जाकर इन पीस कीपर्स को कहा कि हम ज़रा नगोर्नो कराबाख के अंदर कुछ चीज़ों का मुआयना करना चाहते हैं, क्योंकि हमें खबर मिली है कि जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो नगोर्नो कराबाख के नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर रहे हैं और स्टील कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और चोरी करके आर्मीनिया को पहुंचाए जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ फौजी, कुछ असलहा, कुछ बारूद जो है वो स्मगल किया जाता है नगोर्नो कराबाख के अंदर। ये कुछ एतराज़ात हैं अज़रबैजान के नगोर्नो कराबाख की
इंटरनल सिचुएशन को लेकर, तो फिर रशियन पीस कीपर्स ने अजरबैजान की टीम को इजाज़त नहीं दी और अजरबैजान की टीम ने वहाँ पर एहतजाज स्टार्ट कर दिया और ये एहतजाज देखते ही देखते बड़ा हो गया। और ये एहतजाज हो रहा है शूशा के इलाके में। नगोर्नो कराबाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है शूशा, जहां पर ये एहतजाज किया जा रहा है। तो लाचिन के कॉरिडोर को रशियन पीस कीपर्स ने दोनों जानिब से बंद कर दिया। अजरबैजान ने नहीं, बल्कि रशियन पीस कीपर्स ने लाचिन के कॉरिडोर को बंद कर दिया कि इस तरफ अजरबैजान के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उस तरफ एथनिक आर्मीनियंस मौजूद हैं। तो ये ना हो कि आपस में इनका क्लैश हो जाए, इनकी जंग हो जाए। और अजरबैजान के इतराज़ात मैं आपको बताऊं बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि नगोर्नो कराबाख के अंदर गोल्ड माइंस हैं, जिनको पहले भी इस तरह की बातें, इस तरह के एविडेंस अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव लगा चुके हैं कि गोल्ड माइंस को, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ किया जा रहा है और ईरान के रास्ते से कुछ चीज़ें स्मगल होती हैं नगोर्नो कराबाख के अंदर। और रशिया से भी एहतजाज करते हुए अजरबैजान ने ये कहा, अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि नगोर्नो कराबाख जो है वो अजरबैजान का है, इंटरनेशनली अजरबैजान का इलाका है। तो आप कौन होते हैं हमें इजाज़त देने वाले कि हम अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपनी गोल्ड माइंस को जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ पर ये एथनिक आर्मीनियंस गंद तो नहीं डाल रहे, कोई असलहा गोला बारूद ईरान के रास्ते से या आर्मीनिया के रास्ते से नगोर्नो कराबाख के अंदर स्मगल तो नहीं किया जा रहा, हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा। तो आप कौन होते हैं कि नगोर्नो कराबाख के अंदर हमें जाने के लिए आपकी इजाज़त दरकार है? तो ये एतराज़ था अजरबैजान का, जिसकी वजह से लाचिन का जो इलाका है, ये जो कॉरिडोर है, ये टेंशन का बाइस बना हुआ है। और आर्मीनिया की जानिब से, यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, यूनाइटेड नेशंस की जानिब से बहुत सारे ममालिक हैं, मैं नाम लूँगा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि अजरबैजान अपनी जो टेरर है वो बंद करो, अजरबैजान नगोर्नो कराबाख के लोगों को भूखा मत मारो, अजरबैजान जो गैस है वो ओपन कर दो, और ना सिर्फ गैस बल्कि लाचिन का जो कॉरिडोर है वो ओपन कर दो, क्योंकि आपने जो है ये टेरर फैलाकर नगोर्नो कराबाख के लोगों को आर्मीनिया से काट दिया है। अब देखें कितनी हैरानकुन बात है कि नगोर्नो कराबाख अजरबैजान का इलाका है। अजरबैजान चाहे तो इस इलाके को आर्मीनिया के साथ मिला दे, चाहे ना मिलाए, अजरबैजान चाहे गैस बंद कर दे, अजरबैजान चाहे गैस खोल दे। आप कौन होते हैं अजरबैजान को हिदायत देने वाले? आप कहाँ थे उस वक्त जब ये सारे इलाके आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल थे? और जो नाख्चीवान है वो 30 साल तक अजरबैजान से मुकम्मल तौर पर कटा रहा और आर्मीनिया यहाँ पर काबिज था इन इलाकों पर पहली कराबाख की जंग के बाद से 30 सालों तक। तब तो कोई नहीं बोला। अब जो है लाचिन का कॉरिडोर 2 रोज हो गए हैं कि बंद है, तो 2 रोज में तमाम आलमी इदारे, तमाम यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अजरबैजान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि आर्मीनियों की जो जेनोसाइड है वो बंद करो, आप इनको कत्ल करना चाहते हो यहाँ से ताकि वो नगोर्नो कराबाख से चले जाएं। अब नगोर्नो कराबाख की पार्लिमान, नगोर्नो कराबाख की फौज, नगोर्नो कराबाख के जो सियासतदान हैं, ऑफिशियल्स, आपको हैरत हो रही होगी सुन के, नगोर्नो कराबाख के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है नगोर्नो कराबाख, चाहे अजरबैजान का इलाका है, लेकिन यहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस रहते हैं जो कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि हम अपनी मदरलैंड की हिफाजत करने के लिए हर हद तक जाएंगे, हम तमाम के तमाम यहाँ पर रहने वाले एथनिक आर्मीनियंस हम सोल्जर्स हैं। तो अजरबैजान 1 इंच भी आगे आया तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। इंटरनेशनली अजरबैजान का इलाका नगोर्नो कराबाख रशिया की सालिसी में होने वाले पीस एग्रीमेंट के बाद भी मुकम्मल तौर पर अजरबैजान का नहीं है और अभी भी वहाँ पर रहने वाले एथनिक आर्मीनियंस आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि देखो, अगर हम अजरबैजान के साथ शामिल रहे तो अजरबैजान हमें इसी तरह से तंग करता रहेगा, इसलिए हमें आर्मीनिया के साथ शामिल कर दो। और इस बात को उठाया आर्मीनिया ने रशिया के साथ, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिनियान की आने वाले चंद दिनों में मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है, जहां पर ना सिर्फ नगोर्नो कराबाख का ये मामला, इसके स्टेटस का ये मामला कि नगोर्नो कराबाख किसका है, किसके साथ शामिल रहेगा, लाचिन का कॉरिडोर और जो ज़िंगज़ूर का कॉरिडोर है, लाचिन का कॉरिडोर जो कि आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ता है और ज़िंगज़ूर का कॉरिडोर जो कि अजरबैजान को नाख्चीवान से जोड़ेगा, ये 3 नुकात इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग के अंदर
ڈسکس کیے جائیں گے، لیکن اس دوران ٹینشنز بہت زیادہ ہیں۔ اگر اس میٹنگ سے قبل حالات زیادہ خراب ہوئے یا دونوں جانب سے کسی ایک سائیڈ سے اگر فائرنگ سٹارٹ ہوئی یا شیلنگ سٹارٹ ہوئی تو یہ جنگ جو ہے وہ بڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جب آذربائیجان نے یورپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جب آذربائیجان کے ساتھ یورپ نے گیس کے انرجی کے معاہدے طے کیے، تب نگورنو قرباخ کے اندر یہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے آرمینیا CSTO کا ممبر ہے، آرمینیا جو ہے وہ رشیا کا اتحادی ہے، آج کل رشیا سے ناراض ہے CSTO کا ممبر آرمینیا، اور اسی وجہ سے ناراض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، CSTO کے ممبر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے آذربائیجان کے خلاف، تو یہ ناانصافی ہے۔ جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی تھی CSTO کی، اس میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے بہت زیادہ کیمرے کے سامنے احتجاج کیا تھا، اور گزشتہ روز جو یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی ہیں ان کے ایڈوائزر نے بھی ایک ٹونٹ مارا رشیا کے صدر ولادیمر پوتن کو، اور یہ کہا کہ آپ ریئلٹیز کو تسلیم کریں، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ یوکرین کے اندر جنگ ہار رہے ہیں، آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ یوکرین کے اندر آپ کا آپریشن ناکام ہے، آپ اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ CSTO کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے۔ ان کا اشارہ تھا آرمینیا کی جانب، آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کے احتجاج کی جانب، کہ آرمینیا آپ سے ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آپ اسے اس کا رائٹ نہیں دلوا سک رہے۔ تو کیا یہ جو ٹینشنز لاچن کے اندر یا نگورنو قرباخ کے اندر ہیں، کیا اس کی وجہ بھی وہی معاہدہ، وہی دورہ ہے جو کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کیا، اور یورپ کے لیے ایک گیس کا آلٹرنیٹ کے طور پر یہ ممالک سامنے آ رہے ہیں؟ ایک تو سینٹرل ایشین کنٹری ہے، ایک یوریشین کنٹری ہے، اور دونوں ایکس سوویت سٹیٹس ہیں جو کہ رشیا کے آلٹرنیٹ کے طور پر یورپ کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہیں، آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ تو کیا نگورنو قرباخ کے اندر ٹینشنز کی وجہ بھی یہی دورہ، یہی معاہدہ ہے؟ اور کیا اگر آذربائیجان اور ترکمانستان آلٹرنیٹ بننے لگے یورپ کا، تو کیا اس طرح جس طرح سے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو خطرہ ہے رشیا سے، جس طرح سے اوپیک پلس کے اوپر رشیا کا انفلوئنس ہے، تو کیا یہاں پر بھی رشیا اپنا انفلوئنس دکھائے گا آرمینیا کے ساتھ اپنی دوستی، آرمینیا کو دوبارہ سے اس کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے، یا پھر آذربائیجان کے انرجی ریسورسز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کس حد تک رشیا جا سکتا ہے؟ ایران اور اسرائیل بھی تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ نگورنو قرباخ، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ان ٹینشنز کی وجہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو لاچن کا کوریڈور ہے اور دوسرا زنگزور کا کوریڈور ہے۔ تو زنگزور سے سٹارٹ ہوئی ہیں یہ ٹینشنز، اور ایران مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے کہ اگر یہ ٹینشن زیادہ بڑھی تو پھر ایران آرمینیا کے ساتھ مل کر آذربائیجان کو جواب دے گا، اور ادھر سے اسرائیل بھی موقع کی طاق میں ہے، کیونکہ ایران کو اگر آذربائیجان کے زنگزور کوریڈور پر اعتراض ہے تو وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے۔ اور یہ جو بھی کھچڑی پک رہی ہے اس کا تعلق روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے، یعنی کہ یہ اگر یہاں پر بھی جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک علیحدہ جنگ سٹارٹ ہوگی، بلکہ یہ جنگ بھی روس اور یوکرین کی جنگ کے ساتھ مرج کر جائے گی، اور اسی طرح جو بڑی جنگیں ہیں وہ اسی طرح سے بڑی ہو جاتی ہیں، عالمی جنگوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، کہ جو گرد و نواح میں اس تنازع، اس جنگ کی وجہ سے جو کھچڑی پکڑی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ بڑی جنگوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ایک ملک دوسرے پر اور دوسرا تیسرے پر حملے کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اسی طرح یہ جنگیں بڑی ہوتی ہیں۔ کیا آذربائیجان اور ترکمانستان یورپ کے لیے گیس کا آلٹرنیٹ، رشیا کا آلٹرنیٹ بن پائیں گے، یا پھر رشیا اس سے قبل نگورنو قرباخ کا جو تنازع ہے وہ ایک بار پھر سے سر اٹھا لے گا؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔